ईरान और इराक के इस मामले पे और जो अमेरिका ने किया है उसके ऊपर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। देखिए, हमारे देश के साथ ईरान के ये संबंध, ये रिश्ता आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी ये रिश्ता हमारे सभ्यता की रिश्ते, सांस्कृतिक आदान प्रदान की ये रिश्ता, और बड़े ताज्जुब लग रहे हैं कि वजह क्या है वो खुद इजराइल और अमेरिका जानते हैं। कहे जाते हैं कि ईरान के पास अगर आणविक हथियार रहे तो सबके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, इसलिए उनको मारो। ये बहाना पहले भी हम लोग सुना है, जब इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ ये हमला हुई थी। आपको याद है जब ये कहे गए थे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सबको खत्म करने के लिए हथियार है। इराक तबाह हो गए थे, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चलाए गए, हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन वो हथियार अभी तक न किसी को पता है, न किसी को देखा है, न किसी ने सुना है। वैसा ये दूसरा बहाना ईरान के चलते अभी खड़ा किए जाते हैं। इनके पास आणविक हथियार हैं, तो बम तो गिराए जाते हैं, तो हथियार कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी कहते हैं, खुद अमेरिका की, कि नहीं, ईरान के पास ये हथियार नहीं है, आणविक हथियार नहीं है, ये हमला करना उचित नहीं होगी। लेकिन किसने किसका बात सुने? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका भागने के बाद उनको दुनिया के सामने छवि दोबारा उनको तैयार करना कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे सही, लेकिन कमजोर नहीं थे उस समय भी, आज भी नहीं। फिर दोबारा उनका अपना ताकत दिखाने के लिए ये एक बलि का बकरा बनाया ईरान को और उन पे हमला शुरू कर दिए है। क्योंकि अफगानिस्तान से इसी तरह भागे थे, उसके बाद उनको कोई और मौका नहीं था अपने अपने ताकत दिखाने के लिए, ये ताकत दिखा रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है, सारे दुनिया में अफरा तफरी मच चुके हैं, सारे दुनिया में। क्योंकि मिडल ईस्ट ऐसा जगह है जहां अगर कुछ तरीके की तनाव हो तो इसका असर सारे विश्व में होते रहेगा। तो इसलिए इसके लिए हमारी तरफ से स्टैंड साफ करना चाहिए, रुख स्पष्ट करना चाहिए। हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी वो भी रुख स्पष्ट कर दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भारत एक इतना बड़ा देश है, उनका तो कोई जवान की कोई ताकत, मतलब अहमियत रहना चाहिए ना, कि ये गोलमोल जवाब देना सही नहीं है। हाँ को हाँ, ना को ना कहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार ये गोलमोल जवाब देने में ज़्यादा वो पसंदीदा रखते हैं, ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं रह जाते हैं। लेकिन ये हालत ऐसा अगर चलते रहे तो इसका बुरी असर हम पे होने वाला है, और इसके लिए हम सबको भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि नहीं, कोई इसका असर नहीं होगा, सारे हमारे पास तैयार है। अरे ये हरमुज जल भंडार, मतलब जो स्टेट है हरमुज स्टेट, जहाँ से दुनिया की 20% से ज़्यादा तेल की आयात होते हैं, और हमारे देश के ज़्यादातर तेल वहाँ से आयात होते हैं। चाहे ओमान कीजिए, चाहे कतार, चाहे यूएई, चाहे सऊदी अरब, उधर से आते हैं, हरमुज होते ही आते हैं। फिर यहाँ के मंत्री कहते हैं कि पूरी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, जो मर्जी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है सरकार खुद ईरान के मुद्दे पे क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, इस पे कोई स्पष्ट रुख अपनाने में नाकामयाब रह गए। सर, आप इलेक्शन के रिजल्ट्स आए अलग अलग स्टेट में, कहीं से कांग्रेस के लिए सर पीलांबुल को छोड़ के कहीं कोई अच्छी खबर नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत गई, लुधियाना की सीट जो आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, वो वापस जीत ली है उसने। कांग्रेस केवल नीलमपुर के अंदर एक ऐसा उन्होंने किया है कि जो सीट एलडीएफ के पास थी वहाँ यूडीएफ जीता है। वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर जो कालीगंज जगह जहाँ पर विधानसभा है वहाँ इलेक्शन हुआ, टीएमसी ने जीत दर्ज करी है 26,000 के मार्जिन से, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है वहाँ पे। कैसे देखिए, कालीगंज जो सीट की बात करते हैं बंगाल में, 2016 साल में हम लोग जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद
धीरे धीरे हमारी ताकत कमी हुई है, हमारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी वहाँ कम हुई थी। और इस बार भी जो चुनाव हुआ था सबको ये जानकारी थी कि सत्तारूढ़ पार्टी की जीत होगी, क्योंकि 2016 के बाद हमारे जो एमएलए थे वो दल परिवर्तन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे, उनका दामन थाम लिया था।